सबसे पहले अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। अदालत ने 15 से 20 जेर हिरासत अफराद को रिहा करने की हिदायत कर दी। कोशिश करें ईद से पहले छोड़ दें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे, अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया। अदालत ने 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब कर दी। अदालत ने समाअत अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने यह समाअत की है। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को महफूज फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी गई है। तफसीलात जानेंगे हसीब मलिक से। हसीब, समाअत का अहवाल बताइएगा। देखिए, ये फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के ख़िलाफ़ जो अपील थी उसके ऊपर आज समाअत हुई है। 6 रुकनी ये बेंच था जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन की जो है सरबराही में ये आज समाअत हुई है। और अदालत ने जो है अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि 15 से 20 मुल्ज़िमान हैं जिनको रिहा किया जाने का उनकी तरफ से जो है वो एक ग्रीन सिग्नल दिया गया है, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि अगर ऐसा है तो फिर ईद से 3 से 4 दिन कबल जो है उन्हें रिहा किया जाए ताकि वो अपनों के साथ ईद भी मना सकें। जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि इसके बेसिकली 3 मराहिल होते हैं कि एक पहले जो है वो सज़ा के हवाले से जिनके फ़ैसला सुनाना है वो फ़ैसला सुनाने की इजाज़त दी जाए। और अदालत में जो है अटॉर्नी जनरल की तरफ से ख़ुसूसी अदालत के फ़ैसले अनाउंस करने की भी इस्तदा की गई थी, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से इजाज़त भी दी गई है। और इसके साथ साथ अदालत ने 3 साल से कम जो सज़ा सुनाने वाले या सज़ा याफ्ता जो मुल्ज़िमान हैं उनकी तफसीलात भी अटॉर्नी जनरल से आइंदा समाअत पर तलब की है। और अदालत ने कि इसकी समाअत को अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक चौथे हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। और आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये अदालत को आगाह किया गया था कि जो 15 से 20 ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिनको रिहा किया जाएगा। और उसके ऊपर अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि उनके जो नाम हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, उनके नाम जो है अदालत को आगाह कर दें, उन्हें वो बता दें। जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जब तक ख़ुसूसी अदालत की तरफ से ये फ़ैसला अनाउंस नहीं हो जाता तो उस वक्त तक जो है मैं जो है अदालत को नाम से के बारे में आगाह नहीं कर सकता। जिसके ऊपर हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। 9 मई वाक़यात के मुकदमात में जमानत पाने वाले 8 मुल्ज़िमान फिर से गिरफ्तार। तमाम मुल्ज़िमान को 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए DC रावलपिंडी ने 3 MPO जारी किया। 9 मई वाक़यात के मुकदमात में जमानत पाने वाले 8 मुल्ज़िमान फिर से गिरफ्तार हो चुके हैं। तमाम मुल्ज़िमान को 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए DC रावलपिंडी ने 3 MPO जारी किया। 6 जजेस का अदालती अमूर में एजेंसियों की मुदाखलत का इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत लिखने का मामला ज़ेर बहस आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एजेंसियों के अदालती मामलात में मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जजेस ने 2018 के वाक़यात पर ख़त क्यों नहीं लिखे। 1-2 वाक़यात की तहकीकात हो सकती हैं, बतौर इदारा किसी का नाम लेकर मोराल नहीं गिराना चाहिए। सेनेट के इंतखाबात नंबर्स गेम पर मुश्तमिल हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। पतंगबाजी मौत का धंधा है, इसे नहीं चलने देंगे। बाइक पर हिफाजती इक़दामात ज़रूरी हैं। पतंगबाजी करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वो पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये 2018 की प्रेमिसेस पे जो बात थी, तो ये ख़त लिखना थोड़ा सा मुझे जिन 2 फैक्टर्स पे लिखा गया है, जिन बात पर लिखा गया है, उससे बड़े बड़े फैक्टर्स इन ऑनरेबल जजेस के पास दिए जाते रहे कि आप इनको ज़रा कंसिडर करें। जब शौकत सिद्दीकी बोले थे तो वो बोलना थोड़ा था, तब ये ख़त क्यों नहीं लिखेंगे। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की ये टेररिज्म की वेव आ रही है, थोड़ी सी रिस्ट्रेंट ज़्यादा मुनासिब होती कि उन लोगों के मोराल्स को इस तरीके से आप शटर करें कि उनके ऊपर जा बेजा इल्ज़ामात लगें। जो जब परवेज़ इलाही साहब थे तब भी हमने उनसे कहा कि देखिए, नंबर ऑफ़ सीट्स मैथमेटिक्स, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह से इन फुल सपोर्ट खड़ी है। ये जो मैं समझ रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो ये मौत का धंधा कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का रिजॉल्व बड़ा क्लियर है। SPS उन्होंने बड़ा क्लियरली मोटर बाइक के ऊपर सेफ्टी प्रिकॉशन आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो इससे ज़्यादा आना चाहिए।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 649 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 67,197 पॉइंट्स पर ट्रेड हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 100 इंडेक्स में 649 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट 67,197 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। जबकि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सेकेंडरी मार्केट दर्जा बरकरार है। स्टॉक मार्केट का दर्जा 6 माह तक बरकरार रहेगा। फैसले से स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा। स्टॉक मार्केट की इस वक्त मालियत 21 अरब डॉलर है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सेकेंडरी मार्केट दर्जा बरकरार है। स्टॉक मार्केट का दर्जा 6 माह तक बरकरार रहेगा। फैसले से स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। स्टॉक मार्केट की इस वक्त मालियत 21 अरब डॉलर है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सेकेंडरी मार्केट दर्जा बरकरार रहेगा। स्टॉक मार्केट का दर्जा 6 माह तक बरकरार रहेगा। फैसले से स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, अब स्टॉक मार्केट का जो है दर्जा जो है वो बरकरार रहेगा, क्या तफसीलात इस मुतालिक? अच्छा, जाहिर किया जा रहा था कि शायद क्योंकि मईशत जो है वो इंडिकेटर्स नहीं शो कर रही थी, लेकिन ये कि जब से इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जो रिफॉर्म्स एजेंडा और IMF के साथ जो हमारी बातचीत दूसरे प्रोग्राम के लिए भी है उससे एक पॉजिटिव सिग्नल गया है और सेकेंडरी का जो मार्केट का दर्जा है वो बरकरार रखा गया। पहले ये था कि शायद तनज़्ज़ुली होगी, लेकिन ये खुशआइन बात है और उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक मार्केट में मजीद बढ़ेगी। ठीक है हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। PIA कर्ज रीप्रोफाइलिंग के लिए कमर्शियल बैंकों से टर्म शीट तय। टर्म शीट साइन होने से कर्ज 10 बरसों में तकरीबन 12% शरह सूद पर मिलेगा। इब्तदाई तौर पर PIA के 51% तक शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे और ज़राए के मुताबिक PIA के तकरीबन 49% शेयर्स हुकूमत की मिल्कियत में ही रहेंगे। PIA की निजकारी से मौसूल रकम PIA की बहाली के लिए खर्च करने की तजवीज़ है। जो पार्टी PIA खरीदेगी उसे 51% PIA में सरमायाकारी करना होगी। PIA मुनाफा बख्श इदारा बनने पर मिलने वालों डिविडेंड से बैंकों को कर्ज वापस किया जाएगा। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, क्या फैसले हुए हैं? जी, PIA को निजकारी के लिए अहम पेशरफ्त हुई है और बैंकों और हुकूमत के दरमियान टर्म शीट साइन हो चुका है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से मुझे बताया गया है कि जो बैंकों और हुकूमत के दरमियान टर्म शीट साइन की गई है वो 10 साल के लिए की गई है, जिस पर तकरीबन 12% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैंकों को शरह मुनाफा भी अदा करेगी। गुज़श्ता रोज़ जो तारिक बाजवा हैं उनकी ज़ेर सदारत PIA होल्ड को बोर्ड मीटिंग इजलास हुआ है, जिसमें बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और बैंकों के साथ जो टर्म शीट है और इसके अलावा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उसकी मंजूरी दी गई है। लेकिन जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना है उनकी जानिब से मुझे बताया गया है कि बैंकों के साथ टर्म शीट साइन हो चुका है और अब मजमूई तौर पर जो बैंकों का PIA के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज 270 अरब रुपए है, इसको तकरीबन 10 सालों में अदा किया जाएगा। 10 सालों तक जो 8 कमर्शियल बैंक हैं इनको सुकूक बॉन्ड, इस्लामिक बॉन्ड और कन्वेंशनल बॉन्ड दिए जाएंगे, जिस पर तकरीबन 12% जो है वो शरह मुनाफा आयद किया गया है और ये बैंकों को माहाना की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अदा किया जाएगा। PIA की निजकारी के बाद जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में हुकूमत पाकिस्तान के शेयर्स होंगे उसके डिविडेंड से मौसूल होने वाली रकम से बैंकों के कर्ज को उतारा जाएगा। जो इससे कबल 51% इस वक्त PIA के शेयर्स जो जून में फरोख्त किए जाएंगे उससे मौसूल होने वाली रकम PIA में ही इन्वेस्ट कर दी जाएगी। जो मेरे ज़राए की जानिब से मुझे बताया गया है कि रकम इन्वेस्ट करने से PIA की जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है इसको बेहतर किया जाएगा और इसको मुनाफा बख्श अदारा बनाया जाएगा। PIA के जो 51% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे, जो सेकंड पार्टी होगी PIA को जो खरीदेगी वो भी इसके इक्विवेलेंट अमाउंट PIA में इन्वेस्ट करेगी और PIA को एक मुनाफा बख्श अदारा बनाया जाएगा। जब PIA मुनाफा बख्श अदारा बनकर मुनाफा में चली जाएगी तो उससे मौसूल होने वाले डिविडेंड से बैंकों का कर्ज उतारा जाएगा। ठीक है मुदस्सिर अली राना, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। और वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। वजारत तिजारत ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आटा बरामद करने की इजाज़त एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम 2021 के तहत दी गई। एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी गई। मुल्क में गंदम के तसल्ली बख्श और वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। ज़ीशान यूसुफजई तफसीलात से आगाह करेंगे। जी ज़ीशान। देखिए, वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी है और हुकूमत
की मंजूरी के बाद ही वजारत तिजारत ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिर्फ बरामदी मकासद के लिए दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद हो सकेगा। दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाजत होगी। आटा बरामद करने की इजाजत एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम 2021 के तहत दी गई है। ये बात नोटिफिकेशन में बताई गई है। एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी गई। नोटिफिकेशन में ये बताया गया है और ये नोटिफिकेशन जो है विफाकी जो वजारत तिजारत है उनकी जानिब से जारी की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान यूसुफजई। जबकि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहते हैं कि बशाम वाक़े पर मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। चीन के साथ मुकम्मल राब्ते में है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान और चीन दो मजबूत तरीन हमसाए और भाई हैं, वो हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग दे रही थीं। Pakistan and China are close friends and iron brothers. We have no doubt that the Bisham terror attack was orchestrated by the enemies of Pakistan-China friendship. Together, we will resolutely act against all such acts and forces and defeat them. Pakistan will continue to work with our Chinese brothers in ensuring the safety and security of Chinese nationals, projects, and institutions in Pakistan.